हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, इस व्लॉग में आप लोगों को एक बहुत यमी सी हॉट चॉकलेट की रेसिपी मिलेगी, प्लस आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी जो कि मैं आप लोगों को आगे सुनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट स्टोरी टू। तो मैंने सोचा ये वीडियो बहुत पुरानी मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि इससे पहले सर्दियाँ ख़त्म हो, मैं ये हॉट चॉकलेट की रेसिपी अपनी अपने चैनल पर डाल दूँ। दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ हॉट चॉकलेट, मतलब मुझे उस दिन मेरा बस दिल चाह रहा था ऐसी हॉट चॉकलेट पीने का, तो मैंने बना लिया। क्योंकि हॉट चॉकलेट बहुत मीठी होती है और अब अकॉर्डिंग टू माई मम्मा मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती, इंतहाई कड़वी लड़की हूँ मैं। तो इसलिए मुझे हॉट चॉकलेट पसंद है ही नहीं, और मेरे पास कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की डार्क चॉकलेट थी नहीं कि उसको मैं डार्क बनाऊँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको दिखाए वो थी ये फ्रेश क्रीम को फिर मैंने बहुत अच्छे से बीट किया, फ्लफ़ी बहुत दिल से बनाई थी मैंने। लेकिन मैं एक ही कप पी पाई, मतलब एक कप भी मैं नहीं पी, मैंने आधा ही कप पिया था। उसके बाद वो मैंने रख दिया था। तो नेक्स्ट डे जब मेरे छोटे छोटे कज़न्स आए थे, ये तब की वीडियो है, तो उन्होंने हॉट चॉकलेट पी थी, वो कोल्ड हो गई थी। तो वो वाली कोल्ड चॉकलेट उन्होंने बहुत मज़े से पी ली थी, फिर उन्होंने मुझसे वो भी बनवाई थी। और अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, जब मेरे कज़न छोटे छोटे से मेरे घर पर आए थे। और ये फ्रेश क्रीम इस वाले ब्रांड की, आई गेस प्राइम ब्रांड है ये, पता नहीं कौन सा है। तो मैंने इसको पहली दफ़ा ट्राई किया था। मैंने जब ख़रीदी थी तो मैंने उनसे पूछा था कि ये अच्छी विप होती है, तो उन्होंने बोला हाँ ये बहुत अच्छी विप होती है। और वाकई ये क्रीम बहुत अच्छी विप हुई थी। मतलब इसको, मतलब ये 1 महीना बाद मैंने इसको यूज़ किया था। मैं जो है ना, ये क्रीम चॉकलेट्स, ये लूज़ चॉकलेट्स, कंपाउंड चॉकलेट्स, चीज़ वगैरह, ये एक शॉप है, मैं वहाँ से लेती हूँ। वहाँ पे ये लूज़ में मिलती है ना, मतलब ब्रांड्स नहीं होते, ये लूज़ में मिलती हैं, मतलब किलो के हिसाब से। तो मैं वहाँ से लेती हूँ ये चॉकलेट्स वगैरह। उनके पास बस डार्क चॉकलेट की क्वालिटी अच्छी वाली नहीं होती, बाकी ये केक्स वगैरह के लिए जो मुझे चाहिए होती है वो मैं ये चॉकलेट, तो फिर मैंने चॉकलेट को कट किया। मैं आपको जल्दी जल्दी से रेसिपी सुना देती हूँ ताकि फिर आप लोगों को ना स्टोरी सुनने में मज़ा आए। तो बस ये डार्क चॉकलेट्स ली थी, चॉकलेट चिप्स लिए थे और मिल्क पाउडर लिया था। तो ये दूध लिया मैंने, उसके बाद इसके अंदर सारी चॉकलेट्स डाली, चॉप हुई हुई चॉकलेट चिप्स डाले, थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है वो दूध में हम मिक्स करके उसको भी ऐड कर दिया था, कोको पाउडर डाला, शुगर डाली, मिक्स किया अच्छे से, थिक थिक हॉट चॉकलेट बन गई। फ्रेश क्रीम ऊपर से डाल के मैंने पी थी, ठीक है। अब हॉट चॉकलेट छोड़े, अब मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी मज़े की स्टोरी गाइस। क्या हुआ अभी था, ये थोड़े टाइम पहले की बात है, लेकिन ये स्टोरी मैंने शेयर नहीं की थी। मैं ना अपनी नानी के घर गई थी, आनी वगैरह सब आए हुए थे। आनी मैं अपनी खाला को बोलती हूँ। तो ना मेरी नानी का ना घर है, और उनकी बैक साइड पर ऐसे और भी घर होते हैं, वो है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ना अपना घर आगे की तरफ निकाला हुआ है, मतलब गली ज़्यादा पोर्शन में ली हुई है। तो अब और वो इजाज़त भी, क्योंकि वो हमारे घर को क्रॉस, मतलब घर के बहुत करीब आ गई, तो वो इजाज़त भी मेरे नाना ने दी थी कि हाँ आपको करना है, चलें आप कर लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारा दूसरी साइड से आना जाना नहीं, हम मेन गेट से आते जाते हैं। नाना अब्बू ने उन्हें इजाज़त दे दी थी। और मतलब हम लोग, मेरी नानी वहाँ का रखो, वहाँ पे रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, आज तक कोई शिकायत कुछ नहीं, हमने कंप्लेन नहीं की। तो क्या है, जहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया है ना, उधर जो है ना ऊपर जाली टाइप बनी हुई है, मतलब वो ना छत से कवर्ड नहीं है कि वॉशिंग एरिया, तो ऊपर से आसमान नज़र आता है और ग्रिल टाइप लगी हुई है। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, मेरी आनी वहाँ पे कपड़े धो रही थी, उन्होंने क्या किया, पहले ऐसे करके कचरा फेंका। पहले उन्होंने ऐसे करके कचरा फेंका, अपने घर का धोया ना, तो वो पानी वानी आ गया, तो आनी ने इग्नोर कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, एक और दफ़ा ऐसे झाड़ू मारी, तो पान का भरा हुआ शॉप है, मतलब वो खाया हुआ पान जो पीक वाला होता है ना, वो पान का पूरा शॉप पर उड़ के हम हमारे उधर वॉशिंग एरिया पे आनी जो कपड़े धो रही, सारे उन कपड़ों पर। इतना गंदा हो गया, घर की दीवारों पर आ गया, ऑफिस के जो कपड़े थे उन पर आ गया, बच्चों के यूनिफॉर्म पर आया। आनी को इतना शदीद गुस्सा आया, आनी तो इतने गुस्से में, अच्छा उस दिन ना लकीली मामा घर पे थे, वो लोग ना ऑफिस नहीं गए थे मामा, लकीली वो घर पे थे। अब वो आनी नीचे थी, उन्होंने बोला ऐसा ऐसे हो गया, मेरे मामा कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, मेरे मामू कह रहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा बैठो बैठो। उन्होंने बोला तुम्हें नहीं याद है तो तुम मत आओ, वो से छोटे हैं, तुम्हें नहीं याद है तो तुम बताओ। वो अपने बेटे को लेके गई, बच्चों का बैट उठाया, बैट बॉल वाला,
और उनके घर चली गई, कह रही है बाहर निकलो तो बाहर निकलो। और वो आंटी ऐसी कि मतलब वो बाहर ही नहीं आई, इतनी डर के वो कमरे में बैठ गई। मेरी आनी ने इतना बोला कि आप बाहर आए, अंकल से बात की, कोई नहीं आया। फिर उनके घर से एक लड़का आया, आनी ने बोला कि आप उस औरत को भेजो जिन्होंने वो डाला, आके वो मेरा घर साफ करके जाए, जो उसने कचरा किया। नहीं आए। फिर वो जो उनके घर से कोई एक लड़का आया, वो आए, उन्होंने हमारे आनी ने पूरे घर की जो दीवारों पर कचरा वो आया था पान का, वो साफ करवाया, पूरे कपड़े साफ कराया। फिर उन्होंने बोला भी, आनी ने बोला कि देखिए मुझे आपकी ये इंसल्ट करके मुझे कोई वो नहीं हो रही, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। मुझे सिर्फ उस औरत को दिखाना था कि उस औरत ने जितनी अजियत हम लोगों को दे के रखी हुई है ना, उसको खुद एहसास हो इस इंसल्ट का जो इस वक्त आपको फील हो रही है। आप घर जाके उन्हें ये चीज़ समझाइएगा कि अगर आपके घर में डस्टबिन है ना, आप डस्टबिन में चीज़ें फेंको, आपको क्या ज़रूरत है कि आप लोगों की गली गंदी, और गली आप ही अपनी होती है, आपको अपनी गलियों का साफ रखना चाहिए। नहीं, वो दूसरों के घर पे कचरा फेंक रही है। और वो कह रहे हैं हम लोग इतना साल से रह रहे हैं, कभी हम लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन इंसान की भी बस होती है एक दफ़ा, बहुत कचरा फेंकते रहे थे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। उस दिन तो भाई आनी का पारा हाई हो गया। अच्छा, मैं और मेरी दूसरी खाला हम लोग सो रहे, मम्मा आई उठाने के लिए कि उठो देखो उनका वो लड़ाई करने गई है। अब मैं नींद वाला कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब मैं सो गई, फिर जब मैं उठी तो पता चला कि वो तो घर पे ही है, वो तो वाकई लड़ाई करने के लिए गई हुई है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सीन हुआ था। होप सो आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। लेकिन इस स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि हम लोगों को अपने घर के साथ साथ अपनी गलियों को और दूसरों के घर की भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जो हमारा अपना कचरा है हमें वो अपने डस्टबिन में फेंकना चाहिए। क्या ज़रूरत है गलियों को गंदा करने की? गलियाँ भी तो हमारी अपनी ही है ना, उन्हीं गली में तो हम रह रहे हैं। तो ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय।